अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर मईना ख़ान आपके साथ हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़ास्टिंग पर। फ़ास्टिंग और रोज़ा एक ही चीज़ होते हैं तकरीबन। रोज़ा रिलीजियस है, इसमें हमारा एक टाइम होता है कि इस टाइम सहरी करनी है, अफ्तारी करनी है, कुछ भी नहीं खाया पिया जाता। फ़ास्टिंग हमें साइंस बताती है कि फ़ास्टिंग एक ऐसा टाइम सेट किया जाता है, मतलब 24 आवर्स के अकॉर्डिंग, कि इस टाइम में कुछ भी नहीं खाना और इस टाइम में आप खा पी सकते हैं। वो टाइम जिसमें आपने कुछ नहीं खाना, लेकिन उस टाइम में आप पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में। और दूसरा, फास्टिंग में क्योंकि टाइम वरीज करता है, फास्टिंग में हम ज़्यादा घंटों के लिए भी भूखे रह सकते हैं, तो इसलिए हाइड्रेशन रखते हैं हम इसमें। 16 और 8 घंटे का टाइम होता है, जिसमें 16 घंटे के टाइम में कुछ भी नहीं खाया जाता और बाकी 8 घंटे के टाइम में खा पी सकते हैं। 18 और 6 घंटे का टाइम होता है, जिसमें 18 घंटे में कुछ भी नहीं खाया जाता, पानी पी सकते हैं और दूसरी चीज़ें जो मैंने बताई, और बाकी के टाइम में फिर आप खाना पीना कर सकते हैं। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जब आप फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने भूखा रहने का टाइम बढ़ाते जाते हैं और खाने वाला टाइम कम कर सकते हैं। फास्टिंग जो कि रोज़े के जैसी ही होती है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं जो कि हमें इस्लाम भी बताता है। यहाँ पर एक वर्ड है स्टारवेशन। मैं आपको बताऊँ, फास्टिंग और स्टारवेशन में फ़र्क है। फास्टिंग में क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एनर्जी स्टोर्स होते हैं कि जब हम कुछ नहीं खाते हैं तो हमारी बॉडी उन एनर्जी स्टोर्स को इस्तेमाल करती है, हमारी बॉडी को उन एनर्जी स्टोर से एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन स्टारवेशन क्या होती है कि हमारी बॉडी में कोई एनर्जी स्टोर्स मौजूद नहीं है, वो भी यूज़ हो चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं, और हमारी बॉडी अब मसल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मसल वेस्टेज हो रही है, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। स्टारवेशन में बॉडी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और स्टारवेशन से डिफरेंट डिजीजेज हो सकती हैं, बॉडी पर डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। लेकिन फास्टिंग में ऐसा नहीं होता। फास्टिंग में क्योंकि हम एक टाइम डिसाइड करते हैं अपनी मर्ज़ी से, और जो हमारा खाने वाला टाइम होता है, हम उसमें ऐसे फूड्स लेते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। मतलब हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, हम ऐसी खुराक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी बॉडी पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हों और हमें फास्टिंग के बेनिफिट्स भी मिलें। फास्टिंग का मकसद होता है बॉडी के फंक्शंस को रीसेट करना, बॉडी के फंक्शंस को बेहतर करना, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करना, हमारी बॉडी में मौजूद तमाम ऑर्गन्स को और फंक्शंस को रेस्ट की ज़रूरत होती है। हम जब खाते हैं, पीते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, हमारा जिगर, हमारा पित्ता और हमारे निज़ाम हाज़मा की तरफ खून का बहाव ज़्यादा होता है। जब हम फास्टिंग पर होते हैं तो इन तमाम ऑर्गन्स को, फंक्शंस को रेस्ट मिलता है। हमारे लीवर में फ़ैट सेल्स मौजूद होते हैं। हम जो शुगर लेते हैं वो शुगर कन्वर्ट होती है फ़ैट्स में और हमारे लीवर में स्टोर होती है। जब हम फास्टिंग पर होते हैं तो हमारा लीवर इन फैट सेल्स से हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतर करता है। मतलब जब हम ज़्यादा कार्ब्स ले रहे होते हैं, ज़्यादा शुगर ले रहे होते हैं, तो ज़्यादा इंसुलिन रिलीज़ होती है। ये इंसुलिन हमारे ब्लड में मौजूद शुगर को हमारे बॉडी सेल्स तक पहुंचाती है। ब्लड शुगर ज़्यादा होगा और ये शुगर हमारे जिगर में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी फैट सेल्स की शक्ल में। फास्टिंग में इंसुलिन का ये फंक्शन बेहतर होता है। फास्टिंग में इंसुलिन की प्रोडक्शन लो होती है और इसी की वजह से इंसुलिन का फंक्शन बेहतर होता है। ग्रोथ हार्मोन फास्टिंग स्टेट में रिलीज़ होता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन की रिलीज़ के लिए फास्टिंग ज़्यादा आवर्स की चाहिए होती है। मतलब 18 से 20 घंटे से भी ज़्यादा फास्टिंग की ज़रूरत होती है। हमारी इम्यूनिटी को फास्टिंग बेहतर करती है। वो सेल्स जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सेल्स फास्टिंग में बनते हैं। ऑटोफेजी एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी में मौजूद सेल्स दूसरे टूटे फूटे सेल्स को और वो सेल्स के टुकड़े जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है उनको ख़त्म करता है और नए सेल्स को बनाने में मदद देता है। ऑटोफेजी का ये प्रोसेस फास्टिंग में बहुत अच्छा होता है। फास्टिंग इन्फ्लेमेशन को कम करती है, मतलब आर्थराइटिस को बेहतर करती है। कैंसर के लिए फास्टिंग मिरेकल का काम करती है। बहुत से ऐसे केसेस मौजूद हैं जहां पर लास्ट स्टेज कैंसर को फास्टिंग ने क्योर किया है। हमारे मूड को अच्छा करती है, डिप्रेशन को कम करती है, फोकस को, कंसंट्रेशन को, मेमोरी को बेहतर करता है। फास्टिंग मोटापे को ख़त्म करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फास्टिंग के ये बेनिफिट्स हैं और इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इसी तरह रोज़े के भी इसी तरह के बेनिफिट्स हैं।
लेकिन फास्टिंग में याद रखें कि क्वालिटी फूड लें, मतलब ऐसा खाना लें कि जहाँ से आपको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स अच्छी मिकदार में मिले और बॉडी को हाइड्रेट रखें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।